नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी ब्लेंडर की 5th क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे ब्लेंडर की लाइटिंग के बारे में। जो लाइटिंग है वो हमारे सीन्स को अपीयरेंस और मूड देने में काम आती है, और वो कैसे करती हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट्स कितनी तरह की होती हैं। तो लाइट्स दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट लाइट और इनडायरेक्ट लाइट। और इनमें फ़र्क क्या होता है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट लाइट सोर्स से आती है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट, और जब लाइट किसी सरफेस से बाउंस होकर यानी कि किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर सीन को लाइट अप करती है यानी कि इल्यूमिनेट करती है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइट। और जो डायरेक्ट लाइट है वो सीन को बेसिक अपीयरेंस देने में काम आती है, और जबकि जो इनडायरेक्ट लाइट है वो सीन को थोड़ा नेचुरल और रिच अपीयरेंस देने में काम आती है। कैसे, वो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने एक सीन क्रिएट किया है जिसमें ये एक रूम है और इसमें ये 4 विंडोज़ हैं, और जो लाइट सोर्स है वो हमारे पास ये है सनलाइट। जो ये लाइट टाइप्स हैं इन्हें हम आगे और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट के बारे में बात करते हैं। मैं इसे रेंडर व्यू में ले चलता हूँ। जैसे ही हमने इसे रेंडर व्यू में चेंज किया, आप देखोगे कि जो हमारा रूम है वो कम्प्लीटली डार्क हो गया है, और जो ये वाइट पैचेस आप देख रहे हो ये इन विंडो से जो डायरेक्ट लाइट आ रही है ये वो है। जो डायरेक्ट लाइट है वो हमारे सीन को सिर्फ इतना ही इल्यूमिनेट करेगी। इनडायरेक्ट लाइट में क्या डिफरेंस होगा वो हम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लाइट ऑन करने के लिए हमें जो लाइट के बाउंसेस हैं उन्हें ऑन करना होगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेलेक्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट। अब आप देखोगे कि जो हमारा रूम है वो और ज़्यादा इल्यूमिनेट हो गया है, यानी कि और ज़्यादा लाइट अप हो गया है। अब यहाँ पे इस सीन में हो क्या रहा है, हमारी जो डायरेक्ट लाइट है वो इस विंडो से आ रही है और फिर यहाँ से इस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि बाउंस हो रही है और इधर उधर फैल रही है, जिससे हमारा जो बाकी का रूम है वो लाइट अप हो रहा है। जो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट है उसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो डायरेक्ट लाइट होती हैं वो हमारी डायरेक्ट सोर्स से आती हैं, जैसे कि अभी इस विंडो से हमारी जो सनलाइट आ रही है वो। और इनडायरेक्ट लाइट होती हैं जब डायरेक्ट लाइट किसी सरफेस से टकरा कर इधर उधर बाउंस होती हैं और सीन को लाइट अप करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइट्स। तो ये थी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो लाइट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट्स हैं उनमें फ़र्क समझ आ गया होगा। लाइटिंग को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए एक एल्गोरिथम और हम काउंट में लेते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GI। अब उसे समझ लेते हैं। जो GI है यानी कि जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है वो सीन को थोड़ा और रियलिस्टिक लुक देने में काम आती हैं, और ये एक लाइट कैलकुलेट करने का एल्गोरिथम है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट दोनों ही काउंट में ली जाती हैं कैलकुलेशन के दौरान। इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, और इसके लिए मैंने ये सीन क्रिएट किया है। वो है एक बॉक्स और इसमें एक लाइट सोर्स है हमारे पास। इसे हम रेंडर व्यू में ले चलते हैं। अभी आप देखोगे कि जो ये बॉक्स है इसकी ये वॉल है वो ब्लू कलर में है, और जो ये है ये रेड कलर में है, और बाकी का जो बॉक्स है वो वाइट है। और जो ये बॉक्स है वो एक सिंगल लाइट से लाइट अप हो रहा है। अभी आप देखोगे इस सीन में डायरेक्ट लाइट और उसके जो बाउंसेस हैं यानी कि इनडायरेक्ट लाइट्स जो हैं वो दोनों ही ऑन है, और फिर भी ये जो सीन है वो काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है और ये इतना रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अब मैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करूंगा और डिफरेंस देखते हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करने की वजह से इस सीन में क्या हो रहा है कि जो हमारी वाइट वॉल है उस पर इस ब्लू वॉल का जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है, और ऐसे ही इस रेड वॉल का अपनी साथ की वाइट वॉल पे कलर नज़र आ रहा है। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जब लाइट इस ब्लू वॉल पे गिरेगी तो जब यहाँ से वो वापस बाउंस होगी तो यहाँ से वो ब्लू कलर अपने साथ पिक कर लेगी, और जब वो साथ की वाइट वॉल पे गिरेगी तो जो यहाँ से उसने ब्लू कलर पिक किया था वो वाइट वॉल पे ड्रॉप कर देगी। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लू कलर है वो वाइट वॉल पे ब्लीड हो रहा है और हमें वो नज़र आ रहा है, और इसी तरह से ये रेड साइड पे भी हो रहा है। और जो ये चीज़ है वो हो रही है ग्लोबल इल्यूमिनेशन की हेल्प से, और ये हमारे सीन को थोड़ा सा और रियलिस्टिक बना देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे जो लाइट सोर्सेज हैं उनकी तरफ, और इस सीन में हम सीखेंगे हमारी एनवायरनमेंट लाइटिंग। तो इस सीन में हमारे पास ये एक आइसोस्फीयर है, इसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है, और ये जो क्यूब है और एक ये प्लेन है, इस पर मैंने ऑलरेडी कुछ मटेरियल्स लगा रखे हैं। अब हम रेंडर व्यू में चलेंगे। अब आप देखोगे कि जो हमारा सीन है वो कम्प्लीटली
डार्क हो गया है। इस सीन में हम लगाएंगे एनवायरनमेंट लाइट, यानी कि हमारी जो HDRI है वो। उसके लिए हम जाएंगे ये वर्ड टैब पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, और ये जो कलर के आगे येलो डॉट देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट टेक्सचर। अभी हमारा जो ये सीन है वो एक पिंक लाइट दे रहा है, यानी कि हमारी जो HDRI है वो मिसिंग है, और उसके लिए हमें यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होगा और हमारी जो HDRI है वो सिलेक्ट करनी होगी। और जो ये HDRI है ये हमेशा की तरह मैंने HDRI हेवन से डाउनलोड कर रखी है, और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमने जो हमारी HDRI वो अप्लाई कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी HDRI है उसकी सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। HDRI की जो सेटिंग्स है उसे चेंज करने के लिए या तो हम इस वर्ड प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चेंज कर सकते हैं शेडर एडिटर से। पर इस वीडियो में हम जो HDRI की सेटिंग्स हैं वो हम चेंज करेंगे शेडर एडिटर से, और उसके लिए मैं इस व्यू पोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। और नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे हम शेडर एडिटर। शेडर एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे वर्ल्ड। अब आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग नोड्स हैं। एक तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट टेक्सचर नोड है वो, एक बैकग्राउंड नोड, और थर्ड है वर्ल्ड आउटपुट नोड, जो कि इन नोड्स का आउटपुट हमें रेंडर व्यू में शो करेगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एनवायरनमेंट लाइटिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ यानी कि जो इंटेंसिटी है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए या तो ये जो वर्ड प्रॉपर्टीज़ है इसमें जो ये स्ट्रेंथ लिखा हुआ है हम इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर ये जो बैकग्राउंड नोड है इसमें यहाँ पे जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है इसे चेंज कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसे 0 करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट लाइट है वो कम्प्लीटली डार्क हो गई है, और अगर इसे मैं 2 करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो फिलहाल के लिए हम इसे वापस 1 पे कर देते हैं। तो ये होगी हमारी स्ट्रेंथ। अब हम देख लेते हैं कि जो ये एनवायरनमेंट है इसकी अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो, यानी कि जो ये अभी शेडो इस तरफ से क्रिएट कर रहा है, अगर इसे हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमारी जो ये HDRI नोड है हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+T। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 मैपिंग नोड्स आ गई हैं। एक ये मैपिंग नोड है, एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड है, और जो ये Ctrl+T वाला जो शॉर्टकट है वो पॉसिबल हो पा रहा है हमारे नोड ट्रायंगुलर वाले एड ऑन से। इसे कैसे एक्टिवेट करना है वो मैंने अपनी 4th क्लास में बताया हुआ है। अब हम रोटेट करने के लिए जो ये मैपिंग नोड है इसमें जो ये रोटेशन में जो Z वैल्यू है हम इस पर क्लिक करेंगे और स्लाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो रोटेट हो रहा है, और जो इससे शेडो क्रिएट हो रही है वो भी इसके साथ साथ डायरेक्शन बदल रही है। ये होगी इसकी रोटेशन वैल्यूज चेंज करने का तरीका। हम HDRI की जो स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन है इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं नोड्स की हेल्प से। और फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को सिंपल रखेंगे और हम आगे चलते हैं हमारे एक्चुअल लाइट लैंप्स की तरफ। उसके लिए हमारी जो ये स्क्रीन है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लूँगा, और जो ये ऊपर वाला व्यू पोर्ट है इसकी जो शेडिंग है उसे मैं रेंडरिंग में चेंज कर लेता हूँ। और हमारा जो ये शो ओवरले वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करूँगा और इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा, ताकि हमें जो ग्रिड और बाकी की जो चीज़ें हैं वो विजिबल ना हो। ओके, तो अभी हमारा जो ये सारा एरिया है वो हमें डार्क दिख रहा है क्योंकि इसमें भी कोई लाइट नहीं है। तो चलिए अब हम लाइट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं Shift A प्रेस करूँगा और हमारे पास यहाँ पे ऐड मेन्यू आ जाएगा। ऐड मेन्यू हम जो ये लाइट सेक्शन है इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पॉइंट लाइट पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं। हमारी जो ये लाइट है उसकी हम एक बार प्लेसमेंट कर लेते हैं। नीचे वाले व्यू पोर्ट में आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो ये पॉइंट लाइट है वो इस स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर है, और जो हमारा ये रेंडर व्यू पोर्ट है इसमें जो लाइट है वो हमें इस स्फीयर के ऊपर से आती हुई नज़र आ रही है। अब हम इसकी लाइट की जो सेटिंग्स हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ पे। अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ का जो आइकन है ये एक लाइट बल्ब में चेंज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी एक लाइट सेलेक्ट की हुई है। जब हमने कोई मैश सेलेक्ट की होती है तो हमें यहाँ पे ये एक मैश आइकन नज़र आता है, और जब हमने कोई लाइट सेलेक्ट की होती है तो ये लाइट बल्ब नज़र आता है। ओके, अब हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारी जो सबसे पहली सेटिंग है वो है कलर। इससे हम लाइट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरी सेटिंग है वो है पावर।
इससे हम जो लाइट की इंटेंसिटी है वो या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे 100 कर देता हूँ और हम अब आगे की सेटिंग्स जो हैं वो देखते हैं। और हाँ, जो ये दो सेटिंग्स हैं, कलर और पावर, ये ब्लेंडर में जितनी भी लाइट की टाइप्स हैं उनमें ये सेम रहती हैं। तो हमारी जो पॉइंट लाइट में जो हमारी थर्ड सेटिंग है वो है रेडियस। इससे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो लाइट सोर्स है उसका रेडियस यानी कि उसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। तो जैसे ही मैं इस रेडियस की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो आउटर रिंग है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हमारा जो लाइट सोर्स है उसका साइज़ बड़ा हो रहा है। और अगर इसमें कम करूँगा तो जो इसकी आउटर रिंग है वो छोटी हो गई है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। यहाँ पे हम एक और चीज़ का ध्यान देंगे कि जितना बड़ा लाइट सोर्स होता है वो उतनी ही सॉफ्ट शैडोज़ क्रिएट करता है। जैसे ही मैं इसका रेडियस कम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो शैडोज़ हैं वो काफ़ी हार्ड हो गई हैं। और जैसे ही मैं इसका रेडियस इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी जो शैडोज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे पास मैक्स बाउंसेस। इसे हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और चलेंगे अगली सेटिंग पे, जो कि है कास्ट शैडो। इस सेटिंग से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा जो लाइट सोर्स है वो कोई शैडो क्रिएट करे या नहीं। अभी ये ऑन है, इसलिए इस लाइट से जो भी शैडोज़ हैं वो क्रिएट हो रही हैं। अभी हम इसे डीएक्टिवेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो शैडोज़ हैं वो क्रिएट नहीं हो रही। पर फिलहाल के लिए हम इसे ऑन कर देते हैं और चलते हैं अपनी अगली लाइट पे। उसके लिए या तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करके मैं नेक्स्ट जो लाइट है सन उसे क्रिएट कर सकता हूँ, और या फिर मैं इस लाइट टाइप पे यहाँ पे पॉइंट की जगह सन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब हमारी जो ये पॉइंट लाइट है वो एक सनलाइट में कन्वर्ट हो गई है, और हमारी जो ये सनलाइट है वो हमारे पूरे सीन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लिट कर देती है। इसका मतलब ये है कि ये जो सनलाइट की जो प्लेसमेंट है वो पूरे सीन में कहीं पे भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर फ़र्क पड़ता है तो वो पड़ता है इसकी डायरेक्शन से। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे इसे रोटेट करना होगा। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे R प्रेस कर सकता हूँ और इसकी रोटेशन चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो हमारी जो शैडो की डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो रही हैं। या तो मैं इसे इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ, और या फिर इस लाइट पे जो ये येलो डॉट है इससे सिलेक्ट करके इसे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। सनलाइट में जो हमारी सेटिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है सिवाय इस एंगल के। इस सेटिंग से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी शैडोज़ हैं वो कितनी हार्ड या सॉफ्ट बने। मैं इस एंगल की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी शैडोज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बन गई हैं। अब हम चलेंगे हमारी जो थर्ड लाइट टाइप है उस पर, जो कि है स्पॉटलाइट। जो स्पॉटलाइट है इसे थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए जो इसकी जो प्लेसमेंट है उसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हमने अपनी स्पॉटलाइट की जो प्लेसमेंट है वो हमने एडजस्ट कर ली है, और इसकी जो पावर है उसे भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। हमारी जो स्पॉटलाइट है वो पॉइंट लाइट की तरह ही होती है, पर जैसे मैंने बताया जो हमारी पॉइंट लाइट है वो सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट करती है, पर हमारी जो ये स्पॉटलाइट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट का कोन क्रिएट करती है, और वो आप ये नीचे वाले व्यू पोर्ट में अच्छे से देख सकते हैं। और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी पॉइंट लाइट की तरह सेम है, पर जो सेटिंग्स में जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे हैं बीम शेप में। और जो ये पहला ऑप्शन है स्पॉट साइज़, इससे हम जो कोन का जो साइज़ है उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है ब्लेंड, इससे हम जो ये आउटर रिंग है लाइट की इसकी सॉफ्टनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे मैं इसकी ब्लेंड की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा तो हमारी जो ये रिंग है वो सॉफ्ट हो गई है, और डिक्रीज़ करने से ये और हार्ड हो गई है। और हमारा जो ये थर्ड ऑप्शन है शो कोन, इसे हम एक्टिव करेंगे तो हमारी जो लाइट कोन क्रिएट कर रही है वो हमें विजिबल होगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली लाइट टाइप पे, जो कि है एरिया लाइट। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक स्क्वायर शेप नज़र आ रही है, और इस शेप का जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया लाइट एमिट कर रहा है, इसलिए हम इसे एरिया लाइट कहते हैं। और इस शेप का जो साइज़ है वो हम इस बाउंडिंग बॉक्स से कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर हमारे पास जो ये साइज़ का ऑप्शन है हम यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितना छोटा लाइट सोर्स उतनी हार्ड शैडोज़ होती हैं, और जितना बड़ा लाइट सोर्स होगा उतनी शैडोज़ सॉफ्ट होंगी। तो इसकी जो बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो चेंज है सेटिंग में वो है यहाँ पे स्प्रेड। जो ये स्प्रेड की जो सेटिंग है वो डिफाइन करती है कि जो लाइट है वो इस लाइट सोर्स से कितना स्प्रेड करेगी।
और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो ये लाइट सोर्स से जो लाइट है वो कम फैल रही है, यानी कि कम स्प्रेड हो रही है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ तो वो लाइट उतनी ही फैल जाएगी। तो ये हो गए हमारे लाइट लैंप्स और उनकी कुछ बेसिक सेटिंग्स। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और हमारी इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। आप वीडियो में मेरे साथ साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है और इस प्रैक्टिस फाइल को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। इस फाइल में जो मॉडल्स हैं उन्हें मैंने ऑलरेडी टेक्सचर किया हुआ है और कैमरा सेटअप भी किया हुआ है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग पे फोकस कर सकें। तो चलिए हम अपने इस सीन में लाइट्स ऐड करना शुरू करते हैं। हमारा ये पहला सीन है, इसलिए हम इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे और सिर्फ 1-2 लाइट ऐड करके ही इसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने व्यू पोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। हमारा जो लेफ्ट वाला व्यू पोर्ट है वो कैमरा व्यू है और इस व्यू पोर्ट की जो व्यू पोर्ट शेडिंग है उसे मैं रेंडर्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो ये सीन है वो बिल्कुल डार्क हो गया क्योंकि हमने अभी कोई लाइट ऐड नहीं की है और हमारे जो ये वर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें जो स्ट्रेंथ है वो भी बिल्कुल 0 है। इस सीन में मैं चाहता हूँ कि जो हमने ये विंडो क्रिएट की है इससे सनलाइट आ रही हो और इसकी जो शैडो है वो इस वॉल पे क्रिएट हो। तो चलिए हम एक सनलाइट ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा, लाइट में जाऊँगा और सन। हमारी जो ये सनलाइट है वो क्रिएट हो गई है। इसकी जो डायरेक्शन है अब उसे प्लेस कर लेते हैं। उसके लिए मैं जो ये येलो डॉट है उस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इसे प्लेस कर लूँगा या फिर कीबोर्ड पे R प्रेस करके इसे रोटेट करूँगा। ओके, हमारी जो लाइट की डायरेक्शन है वो सेट हो गई है। अब आप देख सकते हो कि विंडो से लाइट आ रही है और उसकी बहुत अच्छी शैडो क्रिएट हो रही है। अगर आप भी सेम रिजल्ट चाहते हो तो आप जो ये रोटेशन वैल्यूज़ हैं इन्हें यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज़ कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पे 3 करूँगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप चाहो तो आप इसकी जो शेडोज़ हैं इन्हें थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो ये एंगल की जो वैल्यू है इन्हें इंक्रीज़ करना होगा, पर फिलहाल के लिए मैं इसे सेम रहने दूंगा। हमारे सीन में जो ये वाला एरिया है काफ़ी डार्क है अभी, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एरिया लाइट लगाएंगे जो कि इसे इस डायरेक्शन से लाइट करेगा। अब हम एक एरिया लाइट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और लाइट मेन्यू में जाके यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे। हमारी जो एरिया लाइट है वो क्रिएट हो गई है। अब हम इसे प्लेस कर लेते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने प्लेस कर ली है और अब इसकी जो सेटिंग्स हैं उन्हें थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसे 10 की जगह 15 कर देते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि जो हमारी जो ये रिंग है यहाँ पे इसमें जो ये रिफ्लेक्शन है ये भी काफ़ी डार्क नज़र आ रही है। हम इसका जब साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी जो एरिया लाइट है ये एरिया ज़्यादा कवर करेगी और रिफ्लेक्शन में ये नज़र आएगी। और इसके साथ हमारी जो ये लाइट्स की सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हम अपने सीन में और लाइट्स ऐड करके इसे इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस सिंपल से सेटअप के साथ जो लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। और अब हम हमेशा की तरह रेंडर मेन्यू में जाएंगे और रेंडर इमेज पे क्लिक करेंगे इस इमेज को रेंडर करने के लिए। हमारी जो इमेज है वो रेंडर हो गई है। आप इसे सेव कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे टैग करना मत भूलिएगा ताकि मैं भी देख सकूं कि जो ये वीडियोज़ हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही हैं। तो इसके साथ हमारी जो ये 5th क्लास है वो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।